चलिए, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, ये क्लास है कंप्यूटर साइंस की। आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए क्लासेस है। दोस्तों, आज की क्लास जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द डिस्कसिंग अबाउट द, ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोग जो डिस्कशन ये हमारा चल रहा है कि लास्ट डिजिटल सर्किट और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक के साथ कंबाइन कर दिया, एक ही है, मतलब उसी का सब पार्ट होता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर सर्किट के बारे में बात की थी और वही क्लास को हम आगे आज यहाँ पे प्रोसीड कर रहे होंगे, ठीक है, उसी क्लास को याद करेंगे। और आज की क्लास का मेन एजेंडा ये होगा कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अभी तक आपने जो भी, उसको मैं एक बार क्वेश्चंस के तौर में, चूंकि कल से फेस्टिवल शुरू हो रही है तो कुछ दिनों तक क्लासेस आपकी ब्रेक रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो 15 है, फिर रक्षाबंधन है, तो ऐसा करके रहेगा। तो आपके पास एक लंबा वक्त मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन है जो आज प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आफ्टर द वेकेशंस हम लोग फिर नए सिरे से चीजें स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन का आपको यहाँ पे गैप भी मिल जाएगा, तो सब चीज को रिवाइज करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इन 2-3 दिनों में मेरे साइड से आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आपको जो भी एस्टेट फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं वो एस्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे। पूरा पूरा का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहेगा तो बता दीजिएगा। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं कि जो बच्चे यहाँ पे बेटा अभी तक हम आगे खत्म ही नहीं किए तो छोड़ेंगे कहाँ? अभी तक के मैप पर पहुंचने का नौबत नहीं आया है। के मैप किसका पार्ट होता है? के मैप पढ़ने से पहले आपको सर्किट पढ़ना पड़ेगा। जब सर्किट खत्म होगा तब तो के मैप में जाएंगे। अगर हमें सर्किट की जानकारी नहीं होगी तो उसका काम क्या है? सिंप्लीफाई करना। तो थोड़ा सा वक्त दो, क्यों हड़बड़ा रहे हो यहाँ पे? ठीक है, वक्त है, कर लेंगे चीजों को, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक साथ ही सिलेबस में दिया गया है, इसी वजह से, लेकिन मैंने उसको 2 पार्ट बना दिया था, ठीक है। तो इसी में आपका कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर हम कहा जाए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, एड्रेसिंग मोड आता है, तो कुछ है नहीं। तो हाँ, आपका भी सोचना एक है कि सर डिजिटल सर्किट में उसको नहीं पढ़ाएं, नहीं बेटा पढ़ाएंगे उसको, ऐसा नहीं, इसी में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पूरा ये जो सिनेरियो है ना, एक दूसरे से लिंकअप है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ चुके थे, फुल एडर के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग, यहाँ इनकोडर के बारे में, ठीक है, एस्टेट पढ़ चुके थे यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, इन सब के फीचर्स के बारे में भी चर्चा लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे। ये सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी थी, ठीक है। हम लोग वहां पे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और यही वो प्रॉब्लम था जहां पे चीजें आके फंस चुकी थी, ठीक है। और यहीं पे हम लोग स्टक आउट हो गए थे और उसके बाद चीजें आगे नहीं बढ़ पाई, फिर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। तो चूंकि ये यहां तक पहुंचने से पहले आपको कोई चीजें मुझे बता लेना चाहिए था, तब यहां पहुंचना था, लेकिन चलो क्वेश्चन आ गया है तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा अगर मैं बता देता हूं कि इस तरह की जो क्वेश्चंस यहां पे है, तो एक सेकंड, मैंने उस क्वेश्चंस को एक बार, बिल्कुल। तो ये इस तरह के जब क्वेश्चंस के बारे में बात आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए था यहाँ पे, कुछ मतलब हमें ही पहले बता देना चाहिए था, शायद मैंने वो शेयर नहीं किया है। एक सेकंड, मैं दूसरा पीपीटी शेयर कर देता हूँ, उसमें नंबर ऑफ गेट है वो, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला जो क्वेश्चंस है, ठीक, वो वाला जो क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने से पहले कुछ कुछ फैक्ट है जो आपको पहले याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। एक सेकंड, फैक्ट क्या है ये समझिएगा पहले। वेरी गुड, आवाज में आप सही आ रही है आवाज? तो लॉजिक ये है दोस्तों, अगर उस तरह के क्वेश्चन को, चूंकि एक तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा पढ़ा। ये वैल्यू याद रखना है आपको, ये वैल्यूएशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है।
यानी कि ये क्वेश्चंस क्या बनता है वो आप पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि आपको ये पता है कि नैंड और नॉर गेट क्या है। नैंड और नॉर गेट क्या होता है, ये मेरा यूनिवर्सल गेट है। तो यानी कि नैंड और नॉर का इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज हम डेवलप कर सकते हैं। नैंड को अगर तोड़ दें तो एंड और भी बन जाता है, सॉरी एंड और नॉट भी बन जाता है। तो ये दोनों यूनिवर्सल गेट बोला गया। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब है कि इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ये इसके पीछे की कहानी है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कि हम लोगों ने बोला कि नैंड गेट है, NAND। ये थोड़ा सा अब सिंपल सा बात है, नैंड गेट किसे कहते हैं और नॉर गेट किसे कहते हैं, ये फंडामेंटल है, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन थोड़ा सा एक लेवल तक अगर आगे जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में। और जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम बिल्कुल आ रहे हैं वहां पे। अब जब हम इस बैच पे अगर हम बात करते हैं कि पेड बैच में मेरा बच्चा आया है, तो हम उसको इस तरह से क्वेश्चन से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ वहां पे ये नहीं बताना है कि यार इतना ही होगा, आपको पूरा मुझे बताना होगा कि ये भी चीजें आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूं कि नैंड और गेट है, नैंड गेट है और नॉर गेट है, जो दो यूनिवर्सल गेट है जो बेसिकली यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता है क्या कि दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि आप एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर आपको नॉट गेट अगर डिजाइन करना है तो कितना नैंड गेट चाहिए और कितना नॉर गेट चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि नॉट गेट है तो वहां पे नॉट गेट बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हमें कम से कम एक नैंड गेट और एक नॉर गेट चाहिए। एक नैंड और एक नॉर को हम लोग समपअप करके एक नॉट गेट बना सकते हैं। वही अगर मुझे एंड गेट अगर बनाना पड़ेगा, एंड गेट अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो मुझे दो नैंड चाहिए और दो नॉर चाहिए। दो नैंड और दो नॉर चाहिए होगा, ठीक है, दो नैंड वो नैंड चाहिएगा, ठीक है। सर जो कि मैं कांटेक्ट में बीपीएससी का क्लास ज्वाइन हो गया है, पीडीएफ अधूरा था। कौन सा पीडीएफ अधूरा था निखिल, मुझे बताइएगा पीडीएफ कौन सा, ये चीज नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ ठीक है, याद आ गया। आप एक बार ना वीडियो देख के कर लीजिएगा, आज मैं देखता हूँ पढ़ा होगा। हाँ थैंक यू, ठीक है। वो शायद फ्राइडे वाली क्लास थी या थर्सडे वाली क्लास थी, ठीक है, ये उस वाली क्लास थी, फ्राइडे या थर्सडे वाली क्लास। मैं अपलोड कर दूंगा, देखता हूँ मैं उसको चेक करके, थैंक यू, ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूं। तो चलिए पहले आते हैं, पीडीएफ अपलोड करने से पहले इस चीजों को समझते हैं पहले कि निम्बल सा अगर मुझे एंड नॉट गेट डिजाइन करना है, अगर मुझे नॉट गेट डिजाइन करना है तो मुझे कितने नैंड की आवश्यकता पड़ेगी, एक, ये याद रखना पड़ेगा। वैसे इसको सॉल्व भी किया जा सकता है लेकिन फिलहाल अभी याद रखो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो ये आप इसको डायरेक्ट बना लोगे बिना सॉल्व किए हुए, और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। तो पहला टाइप तो क्वेश्चन ये बनेगा कि किस गेट को बनाने में कितना नैंड और कितना नॉर आता है। तो नॉट गेट में नैंड की बात करते हैं तो मेरा एक नैंड और एक नॉर आता है। एंड गेट को अगर डिजाइन करना है तो दो नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे और तीन नॉर गेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो अगर नैंड गेट का इस्तेमाल करके बनाना है, अगर मुझे नैंड गेट का इस्तेमाल करके बनाना है तो मैं दो नैंड गेट को यूज करूंगा और मुझे एक एंड गेट बन जाएगा। दो नैंड गेट का इस्तेमाल करूंगा और एक एंड गेट बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे और गेट नॉर गेट बनाना है, सिर्फ एंड गेट का इस्तेमाल करके, अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो वहां पे मुझे क्या, तीन नॉर गेट का इस्तेमाल करेंगे तब मेरा एंड गेट बनेगा, ठीक है। तीन एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ये नॉर गेट, ये मेरा एंड गेट बनेगा। तो यानी कि एंड गेट बनाने के लिए दो मुझे चाहिए नैंड गेट और तीन चाहिए नॉर गेट, तीन चाहिए मुझे नॉर गेट, ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे और गेट डिजाइन करना है तो मुझे तीन नैंड गेट चाहिए होगा, तीन नैंड गेट चाहिए होगा, ठीक है, और मुझे दो नॉर गेट चाहिए होगा, ठीक है, दो नॉर गेट चाहिए होगा। अगर मुझे जोर गेट डिजाइन करना है, ठीक है, जोर में नैंड और नॉर ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा ये कैसे हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। नैंड गेट किसे कहते हैं समझिए पहले। ठीक है, ए बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी का बार समझो पहले।
ए डॉट बी का बार। आंसर तो यही होगा ना, आंसर यही होगा ना। अगर मैं ये मान लो कि ये मेरा नैंड गेट है, तो नैंड गेट तो यही है, ठीक है, नैंड गेट तो मेरा है। सर अगर मैं बात बोलता हूं एंड गेट, एंड गेट क्या होता है? एंड गेट का मतलब होता है ए इज टू बी, ए इज टू बी। मुझे लाना है ए इज टू बी, लेकिन मेरे पास इनपुट यही है। तो अगर फिर मैं यहां पे एक इनपुट डाल देता हूं, यहां पे फिर मैं एक नैंड गेट डाल देता हूं, ठीक है, एक मैं फिर नैंड गेट डाल देता हूं, तो मेरा क्या बन रहा है, ठीक है, यानी कि ए इज टू बी और ए इज टू बी, ठीक है, यानी कि इनपुट एक ही जा रहा है। अब हम जब यहां पे डालेंगे तो मेरे को क्या मिल रहा है? ए इज टू बी, ए इज टू बी, ए इज टू बी, ये इसके ऊपर बार था, ठीक है, और ए इज टू बी के ऊपर बार था, ये इसके ऊपर बार था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए इज टू बी, हमें क्या लाना है? हमें लाना है एंड गेट, एंड यानी कि ए इज टू बी, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, ए इज टू ए इक्वल टू ए होता है, ए इज टू ए इक्वल टू ए फॉर्मूला होता है, ये बुलियंस लॉ के हिसाब से होता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं ए इज टू बी के ऊपर बार, और एक फॉर्मूला और भी होता है, ए के ऊपर बार इक्वल टू ए होता है। दैट्स वाई ये मेरा ए बी हो गया। लॉजिक समझ में आया? तो यहां पे चूंकि बुलियन लॉ पहले हम नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ये लग रहा है। तो ये एक लॉ होता है कि ए इज टू ए इक्वल टू, तो यहां पे दो को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा एक आएगा, ये लिखते हैं, और ऊपर में ऑलरेडी है, और यहां पे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो मुझे आ गया। तो यानी कि दो नैंड को अगर जोड़े, एक यहां पे और एक यहां को जोड़े, तो मुझे ये मिल गया ना, मुझे आंसर यही चाहिए था ना। तो इस तरह करके आपको डिजाइन करना पड़ता है, ये डिजाइन करते हैं तब आपको ये मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई दिमाग की कसरत वाली बात, ठीक है। हमें क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर कितना चाहिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने एक चार्ट बना के दिया है कि आप इस चार्ट को याद रख लीजिएगा, फिर से एक बार बता दें, ठीक है। चलो बता देते हैं भाई। यहां पे हुआ ये है कि आपको पूछा गया है कि अरे बट आपसे ये पूछा गया स्टूडेंट, ये मुझे क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है कि हम आपको नैंड गेट देंगे और आपको एंड बना के दिखाना है। क्योंकि नैंड और नॉर गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है, जिसको तोड़ मरोड़ के हम कुछ भी बना सकते हैं। तो वही बोला गया कि हमको आपसे क्या चाहिए? तो हमें आपसे चाहिए एंड गेट। तो कितना नैंड गेट तुमको देंगे तो तुम बना के देगा एंड गेट? तो ये बोला कि सर मुझे 2 नैंड गेट दीजिए, मैं एंड गेट बना दूंगा। ठीक है सर, आपको एंड बनाना है तो कितना नॉर गेट देंगे तो तुम एंड बना? तो बोला कि सर हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, मुझे 3 नॉर गेट दीजिएगा तो हम एक एंड गेट बना लेंगे। ये कैसे हुआ वो देख लो। जैसे कि पहला ही सवाल जो था यहां पे मैंने आपको करके दिखाई है वाला कि सर मुझे एंड गेट चाहिए यूजिंग द नैंड। तो एंड गेट का मतलब क्या होता है? एंड गेट का मतलब होता है ए डॉट बी। इसका मतलब तो यही होता है, ठीक है। आपको क्या दिए हम? नैंड गेट। नैंड गेट को ही तोड़ मरोड़ को वहां तक ले जाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सर एक ऐसा कर लिए, ये मेरा नैंड गेट है, ठीक है। यहां पे इनपुट नैंड गेट इसे ही कहते हैं। यानी एक इनपुट अगर ए है, एक इनपुट बी है, तो आउटपुट मेरा ए इज टू बी का बार होगा। ये आपको पता है कि यही होगा ना, ए के ऊपर बार होगा, यही होगा इसका इनपुट। आउटपुट तो यही होगा ना, इसका आउटपुट तो यही होता है ना। यहां तो पता है सबको, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये आंसर नहीं मिला, मुझे ये चाहिए। तो यहां से फिर हम क्या किए, फिर एक एंड गेट और लगा दिए, एक नैंड गेट और लगा दिए, ठीक है। अब यही इनपुट को हम क्या किए, जैसे कि इसको 2 पार्ट में स्प्लिट, क्योंकि 2 इनपुट है ये तो सेम है, चूंकि इनपुट तो एक ही आ रहा है। तो हम क्या किए, ए इज टू बी का बार और ए इज टू बी का, उसी को 2 भाग में ब्रेक कर दिए, ठीक है। ये कर दिए। आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है? आउटपुट मुझे अगर यहां पे मिल क्या रहा है, तो मुझे मिल रहा है, चूंकि ये खुद एक बार दे रहा है, यानी कि एक बार और ए इज टू बी के ऊपर बार और इज टू ए इज टू बी के ऊपर बार, यही दे रहा है हमें यहां पे, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा बुलियन लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए था। तो बुलियन लॉ में हमने ये पढ़ा है कि ए इज टू ए इक्वल टू ए होता है।
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसी को, इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, A/B के ऊपर बार। अब मुझे एक और भी लॉ हमने पढ़ा, नल लॉ जिसको कहते हैं, ए का डबल बार इक्वल टू ए, तो यानी कि ये मेरा आ गया A.B। तो और यही मुझे चाहिए था यहां पे। तो इस तरह करके आपको तोड़ मरोड़ के आपको ये लाना है। ठीक है, यही इसके पीछे की कसरत है, यही आपको मेहनत करना है। ठीक है, खैर ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये आपका हो गया। अब बोलोगे सर कितना इस तरह तोड़ पड़ो के कितना है, तो चूंकि ज्यादातर जो एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो संख्या ज्यादा पूछा जाता है, मतलब एक दो क्वेश्चन जो देखने एग्जाम में डायरेक्ट नहीं, लेकिन चूंकि केवीएस वगैरह में आया हुआ है तो मैं हर तरह का क्वेश्चन मैं आपसे नजर से गुजारना चाहता हूं ताकि फंसे ना मामला। तो इसलिए ये चार्ट एक ऑलरेडी मैं बना के लाया हूं, जो आपको ये याद रखना होगा कि किस गेट को बनाने में कितना बनता, कैसे, तो इस तरह बनता है। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो बैठ के इसको तोड़ मोड़ के ट्राई कीजिएगा कैसे होगा ये। ठीक है, चलिए, तो एजेंडा डायरेक्ट मैंने ये बता दिया कि अगर हमें नॉट गेट बनाना है, नैंड गेट का इस्तेमाल कर अगर नॉट गेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें एक नैंड गेट चाहिए, और नैंड बनाना तो एक ही नैंड चाहिए, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नॉर बनाना है तो मुझे एक नॉर गेट की आवश्यकता पड़ेगी। एंड गेट बनाना यूजिंग नैंड गेट, यही पूछता है ना, यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नॉर गेट। तो अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो मुझे दो नैंड की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि यहां पे मैंने बनाया है। उसी प्रकार अगर मुझे नॉर गेट का उपयोग करके अगर एंड गेट बनाना है, अगर नॉर गेट का उपयोग करके बनाना है तो मुझे 3 नॉर गेट चाहिए होगा, तब जाके एक एंड हम बना पाएंगे। 3 नॉर चाहिए होगा तब मुझे एंड बना पाएंगे। उसी प्रकार बिल्कुल नहीं, सीएस के लिए आपको यही क्लास सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है फेज 2 और बीपीएससी के लिए, मोर देन सफिशिएंट। मैं थ्योरी पढ़ा के आगे निकल जाता, मुझे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नहीं करवाऊंगा, आपको चैलेंजेस नहीं दूंगा, तो फिर पेड बैच में आने का मतलब क्या हुआ। ये तो मैं यूट्यूब पे भी करवा रहा था, यहां आए हो तो कुछ तो मुझे देना है ना भाई एक्स्ट्रा। यहां पे चीजें आपको ज्यादा मिलेगी, मैं बहुत चीजें मैं बना के रख रहा हूं, इन बिटवीन आपको मिलेगी, आपको प्रैक्टिस की चीजें संपूर्णता आपको इसी क्लास में मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। टाइम लगेगा, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है, लेकिन दे दूंगा आपको चीजें, एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो और गेट में अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो और गेट अगर मुझे बनाना है तो मुझे 3 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे 3 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी, और या तो 2 नॉर गेट की। अगर नॉर गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 3, यस रिवर्स होता है, स्वैप हो जाता है। ठीक है, जोर गेट के बारे में बात करते हैं, तो मुझे अगर मैं जोर बनाना चाह रहा हूं तो मुझे 4, ये डायरेक्ट पूछा गया है कि यूजिंग नैंड गेट वी डिजाइनिंग द जोर, हाउ मेनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड, तो 4 डायरेक्ट ऑप्शन में देख के आंसर पूछ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो पढ़े हो उसी से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं नॉर गेट, तो 5 नॉर का इस्तेमाल करके एक जोर बनाएंगे। ठीक है, 5 नॉर का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर मुझे एक्सक्लूसिव ऑफ नॉर बनाना है तो मुझे 5 नैंड चाहिए और 4 नॉर चाहिए। एक बार आप देखो, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गई क्या होता है। अब इसका एक स्टेप ऊपर है, एक स्टेप इसका ऊपर है। एक स्टेप ऊपर क्या है, अगर एक स्टेप ऊपर यहां पे अगर जाते हैं, हाँ, एक दो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा, कुमार ने एक फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला पे मैं इसको बनाने जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो अब है कि एक क्वेश्चन ऐसा बना है, एक तो नॉर्मल हो गया कि इस गेट को बनाने के लिए कितना चाहिए, एक दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है क्या, कि आपको एक सिंप्लीफिकेशन दिया रहेगा। समझिएगा पहले कि आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया होगा, एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया रहता है, बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है। ठीक है, ये मतलब टाइप 2 है, ये टाइप 2 तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन अगर मेरे को गिवन है, बुलियन एक्सप्रेशन अगर मेरे को गिवन है, तो यहां पे है कि हमें निकालना पड़ता है कितना नैंड और कितना नॉर चाहिए। ये पूरा पॉइंट हो गया।
ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे थोड़ा सा अगर चर्चा कर तो इसका दो तरीका है। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसके लिए आप के मैप का इस्तेमाल करते हैं, के मैप है जो सिंप्लीफिकेशन के लिए, और दूसरा बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो बूलियन अलजेब्रा से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन वाला, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, और मतलब ये अलग चीज है, बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके फिर ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया अलग, के मैप हम लोग अलग पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। अब चूंकि गेट के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए ये क्वेश्चन बीच में आके टपक गया। ठीक है सर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पे अगर पूछा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए दो तरीका, या तो आप सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद बना लीजिए, तो अभी सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा नहीं है। एक तरीका फॉर्मूला पे है, जैसे एक शिवम बार बार बोल रहा है वो फॉर्मूला पे। तो अगर देखा जाए, अगर ये क्वेश्चंस है तो क्या है, अगर देखा जाए यहां पे बिल्कुल, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, ए बार प्लस बी बार, यानी कि ये एक तरह से ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो मतलब ए इज टू बी के सेंस में बना हुआ है, ए इज टू बी के सेंस में बना हुआ है। तो जब ए इज टू बी का सेंस यहां पे बन रहा है, ठीक है, यानी कि एंड का सेंस बन रहा है, और यहां पे क्या पूछा गया है, नैंड गेट निकालने के लिए पूछा गया है। तो नैंड गेट का फॉर्मूला होता है, नैंड गेट का फॉर्मूला है, ठीक है, नैंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है, टू एन, ठीक है, नैंड का फॉर्मूला क्या है, 2n माइनस 2 और प्लस के। ठीक है, 2n माइनस 2 प्लस के। ठीक है, 2n माइनस 2 प्लस के होता है। ये अगर मैं बात करता हूं, सबका कमेंट दिख रहा है, ठीक है, जो अच्छा कमेंट कर रहा है उसी को रिपीट करता हूं ना। तो ये मेरा फॉर्मूला यहां पे हो गया। अब सिंपल सा बात है दोस्तों, यहां पे के क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं के क्या है, के कितने के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, और एन क्या है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल, एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी एक है फॉर्मूला वाला, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना है, 2 हो गया, वेरिएबल कितने हैं, तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, तो 4 हो गया, -2 कॉम्प्लीमेंट कितने पे लगा है, तो 2 पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, यानी कि प्लस है कि माइनस, अब +2 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, 6 ठीक है, तो ये मेरा हो गया, अगर 2:2 वेरिएबल यहां पे 4 हो गया। ठीक है, बिल्कुल। नैंड और नॉर के लिए दोनों होता है, नैंड और नॉर के लिए दोनों होता है, यहां पे नैंड और नॉर के लिए दोनों होता है। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट हो गया। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे 2n 2n, एक सेकंड, 2n माइनस 2 और प्लस के यहां पे हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं यहां पे बिल्कुल, तो अगर वही, अगर नॉर गेट अगर मेरा रहेगा, नॉर गेट अगर मेरा रहेगा, अगर मेरा नॉर गेट रहेगा, तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो बिल्कुल नहीं, नॉर गेट रहेगा उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला 3n वाला हो। अगर नॉर गेट होगा तो वो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, वहां मेरा हो जाएगा 3n माइनस 2 और माइनस के। ठीक है, 3n माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3n यानी कि बस -3 और 3n -3 और प्लस फिर मेरा हो जाएगा प्लस, मतलब के। ये नॉर के लिए, ये नैंड के लिए, दैट्स इट। ठीक है, कब, जब ए इज टू बी के बारे में आएगा। समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है सबको यहां पे? ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 दूनी वेरिएबल तो 4 ही है ना, 1 2 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6। ठीक है, नहीं 8 आ रहा है, लेकिन ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम आ रहा है।
अरे भाई वेरिएबल 4 है ना, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो 2:4 -2 अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, तो 8 -2 और +2 आ रहा है, यानी कि यहां पे आंसर मेरा 8 आ रहा है। लेकिन 8 यहां पे आ रहा है, वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। 8 जो है वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। 8 मेरा है, ये मेरा मैक्सिमम आ रहा है। 8 जो आ रहा है वो मेरा मैक्सिमम आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं, अगर यहां पे पूछा जाए कि मिनिमम का सेंस है, तो फॉर्म यहां पे ये 8 जो हो रहा है मैक्सिमम, यहां पे ये माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम का सेंस यहां पे पूछा गया है। तो 2:4 हो जाएगा, -2 और -2, और यानी कि यहां पे मेरा 8 हो, सॉरी 2 -2, 2:4 -2 और -2, तो यानी कि 8 -4 यानी कि 4, यानी कि 4 होगा। तो मिनिमम का सेंस में मेरा नेगेटिव हो जाएगा और वो मेरा 4 होगा। ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है। बी के ऊपर भी साइन है, बी के ऊपर साइन है और ए के ऊपर साइन है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, लॉजिक समझ में आ गया। एक आपका तरीका ये हो गया, मिनिमम इसलिए यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, अभी पढ़ाएंगे उसके बाद ये कर पाओगे। तो लॉजिक समझ में आ गया। जब नॉर गेट है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जब नैंड गेट है तो आपको ये फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ नैंड गेट में एन आपका वेरिएबल और के आपका बार, ठीक है, हाँ ठीक है। के मतलब किसके ऊपर, के का मतलब है कि नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल इंपोज, नंबर ऑफ वेरिएबल इंपोज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसके बारे में नंबर ऑफ वेरिएबल इंपोज, ये हो गया। चलिए बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां पे? हाँ बिल्कुल, सिंप्लीफिकेशन से और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ये और आसान हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा एक लॉजिक और यहां पे, एक लॉजिक और यहां पे है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे, एक लॉजिक यहां पे है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम है, चलो वो तो ठीक है, बिल्कुल है। तो अगर यहां पे अगर मैं बात करता हूं एक पॉइंट और यहां पे, चूंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये आपका किस फॉर्म में, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम में है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, मैक्सिमम मिनिमम छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए, कि ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम में, थैंक यू शिवम, अब प्रोडक्ट ऑफ सम में है, प्रोडक्ट ऑफ सम में। चूंकि ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा अगर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम मिनिमम वाला लॉजिक यहां से हटा देते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है, रुक जाओ, तो एक सेकंड के लिए हटा देते हैं यहां पे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे, एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, वही स्लिप कर गया था दिमाग में। तो जैसे कि दो तरह का एक्सप्रेशन होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ सम होता है और एक सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। सर प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है? तो अगर हम लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं और इस टू सी प्लस डी लिखते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ये प्रोडक्ट। और सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हम लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ए बी प्लस सी डी लिखते हैं, तो ये मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। जब प्रोडक्ट ऑफ सम यहां पे रहेगा, जब प्रोडक्ट ऑफ सम रहेगा, तो आपको माइनस लिखना है, ये लिख लेना कॉपी में, वेरी गुड, ठीक है, ये माइनस लिख लेना। जब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम रहेगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, और जब सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, तो इस जगह पे मेरा प्लस हो, इस जगह पे कहां गया, हाँ इस जगह पे मेरा प्लस हो जाएगा। तो लिख देता हूं यहां पे कि ये आपका प्लस किस केस में होगा, तो प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में होगा, और यहां पे मेरा माइनस किस केस में होगा, ये मेरा माइनस किस केस में होगा, तो मेरा सम ऑफ सॉरी प्लस किस केस में होगा, तो प्लस मेरा होता है उल्टा मैंने लिख दिया क्या,
प्लस मेरा जो होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, और माइनस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। ये फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लेना यहां पे, ठीक है। ठीक है, तो प्लस किस में है, तो प्लस मेरा है सम ऑफ प्रोडक्ट में, सम ऑफ प्रोडक्ट में, और माइनस है मेरा प्रोडक्ट ऑफ सम में, ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अब समझ में आ गया। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है, लॉजिक बैठ गया सबके दिमाग में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको दोनों के केस में जो फॉर्मूला है वो लिखवा देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। इसका एक और ट्रिक है, इसका एक और ट्रिक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, बिल्कुल कर देते हैं। अगर मेरा क्या है कि अगर हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं, सब प्रोडक्ट ऑफ सम किसे बोला जाता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और इस टू सी प्लस डी है, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो इस केस में जब प्रोडक्ट ऑफ सम जब रहेगा, जब प्रोडक्ट ऑफ सम मेरा रहेगा, तो इस केस में मुझे क्या करना है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम मेरा अगर करना है, तो इस केस में मेरा क्या होगा, मेरा नैंड गेट क्या हो जाएगा, टू एन प्लस टू और माइनस, एक सेकेंड रुक जाए, 2n माइनस टू और 2n माइनस टू और माइनस के। n यहां पे वेरिएबल है, n यहां पे वेरिएबल है, और k यहां पे क्या, n इक्वल टू वेरिएबल, n इक्वल टू यहां पे वेरिएबल है, n इक्वल टू वेरिएबल हो गया, और k इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, k इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए है, तो नंबर ऑफ नैंड गेट के लिए, नंबर ऑफ नैंड गेट के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ नैंड गेट के लिए। क्लियर हो गया, यहां पे पहला चीज क्लियर है, ठीक है। और वही अगर नॉर गेट पे अगर हम बात करते हैं, अगर नॉर गेट पे अगर हम बात करेंगे, तो नॉर गेट मेरा क्या होगा, अगर हम देख पा रहे हैं नॉर गेट मेरा, तो 3n, ठीक है, अगर यही हो गया नॉर गेट अगर रहेगा, तो नॉर गेट क्या करेंगे, तो नॉर गेट में बस इतना होगा 3n माइनस 3 और सॉरी माइनस 3 और माइनस के, माइनस 3 हो गया और यहां पे माइनस के हो गया, ये नॉर गेट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये हो गया प्रोडक्ट। वही अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो जस्ट इसका सम हो जाएगा, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो इसका बस यहां पे माइनस की जगह पे प्लस यहां पे होगा, ठीक है, माइनस की जगह पे प्लस ऑफ होगा। क्लियर है, एक बार सारे बच्चे बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 और प्लस के हो जाएगा यहां पे, ठीक है, 2n माइनस प्लस 2 हो जाएगा, किसके लिए, नैंड के लिए, नैंड के लिए, और बिल्कुल ये मेरा नैंड, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा एक बार सारे बच्चे, बिल्कुल। अब बैठा लीजिएगा इसको, फॉर्मूला ये बैठ गया आपके दिमाग में, ठीक है। मुझे फॉर्मूला ज्यादा, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक और इसका शॉर्टकट, लेकिन फिलहाल आपको यही याद रखना है, ठीक है। नॉर के लिए बस एज इट इज यही होगा, नॉर के लिए आपका हो जाएगा सेम वाला 3n माइनस 3 और माइनस के, ये नॉर के लिए हो जाएगा, ठीक है, सेम होगा एज इट इज, ठीक है।
नेक्स्ट, नहीं अब सेम होता है, बिल्कुल। तो क्लियर हो गया, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, यहां पे आगे बढ़े। तो इतना अंदर तक आपको नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ये थोड़ा सा गेट का क्वेश्चन है, ये गेट, लेकिन ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आप आराम से कर लो जगह पे, ठीक है। ये वैल्यू अगर याद है तो आप आराम से इसको कर लोगे। क्लियर है? नहीं नहीं, एज इट इज रहेगा, एज इट इज, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट में है मेरे, मतलब वो सिंप्लीफिकेशन वाला ही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ये गेट का है, तो एक क्वेश्चन मुझे दिखा था केबीएस में, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पे ले आया था, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, गेट का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन तो रहेगा ही आपको, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन सबसे अच्छा मेरे को लगता है, हाँ बिल्कुल इंडिविजुअल फंक्शन पे अप्लाई होता, थैंक यू। हाँ तो ये मतलब कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, तो ये टीचिंग वाला एग्जाम में थोड़ा सा कम रहता है चांस करने का पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बात है, आज गीगाबाइट इक्वल टू व्हाट, एक जीबी इक्वल टू व्हाट क्या होता है? तो 2 का पावर 10, 2 का पावर 20, 2 का पावर 30 क्या होगा अगर मैं बात करता हूं? बिल्कुल एक दो क्वेश्चन तो रहेगा यार, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा ही। तो 2 का पावर 30 हो, ये तो बहुत ईजी है सबके लिए। एक केबी बराबर क्या होता है? एक केबी बराबर 2 का पावर 10 होता है। एमबी बराबर क्या होता है? तो 2 का पावर 20 होता है, ठीक है। जीबी बराबर क्या होता है? तो 2 का पावर 30 होता है, ठीक है। टीबी बराबर क्या होता है? तो 2 का पावर 40 होता है। तो ये नॉर्मल आपको ये पता होगा, ठीक है। नहीं है तो मैं बता ही देता हूं, ठीक है। कभी ऐसा होगा जैसे कि उस तरह का क्वेश्चन में, देखो आपके जो लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है ना, वो ये वाला लेवल है। आपका जो लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है वो ये लेवल है। मैं तो फॉर्मूला जाना ही पसंद नहीं करूंगा। ये सॉरी, ये वाला, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। कितने नंबर ऑफ गेट होते हैं, और सिंप्लीफिकेशन करके मैंने बताया कि कैसे होता है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि उस तरह का क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। गेट में लेवल का एक दो क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग ही दुनिया है उसका, मतलब आपको बहुत तरह का फैक्ट को सिंप्लीफाई करना। लेकिन एक नंबर के लिए हम वहां पे क्यों जाए, जिससे मेरा क्वेश्चन आ रहा है उस पर हम ज्यादा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ गेट है वो, चूंकि न्यूमेरिकल टच किया गया है इसलिए एक दो बार, तो आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आप लोगों से इजीली कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। तो ये समझ में आ गया, केबी एमबी जीबी टीबी है। टीबी के बाद पीबी होता है। पीबी के बाद अगर हम बात करते केबी जीबी टी पीबी, पीबी के बाद फिर ईबी होता है। ईबी के बाद फिर मेरा जेडबी होता है। केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी जेडबी, देखो ठीक है। तो ये मेरा हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे देखिए। हाँ बिल्कुल, केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी जेडबी। जेडबी के बाद मेरा होता है, जेडबी के बाद मेरा होता है वाईबी, ठीक है। जेडबी के बाद मेरा होता है। स्टूडेंट अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे बच्चों को सीक्वेंस में थोड़ा सा ये लग रहा है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा, कन्वर्जन सिस्टम पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वहां पे हम लोग कन्वर्जन सिस्टम पढ़े, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, उससे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने डिस्कशन किया। अब हम लोग जो अगर बात करते हैं, हाँ अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं बात करता हूं तो सर्किट का टाइप हमने हर टाइप बताया, जैसे कि आपको मल्टीप्लेक्सर क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, ये सब बताया। और आज की वीडियो में जितना पढ़े हैं अभी तक, जो भी आप लोग मेमोरी हिरार्की वगैरह पढ़े हैं, उससे क्वेश्चंस कैसा कैसा बन सकता है ये है। अगले वीडियो में हम लोग बुलियन और के मैप वगैरह लेकर आगे बढ़ेंगे, और एक एड्रेसिंग मोड अगर याद कर लीजिएगा तो ये पूरा पार्ट है आपका कवर हो जाएगा। तीन चीजें हैं, के मैप हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और फिर आपने के मैप हो गया और एड्रेसिंग मोड हो गया, और तीसरा अगर मैं बात कर रहा हूं बुलियन का, ये सारा पॉइंट है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कल गेट आपने पढ़ लिया है, टाइप ऑफ सर्किट आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन 1 जीबी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। जीबी इज इक्वल टू व्हाट क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि ये हिरार्की पे है, तो 1 जीबी इज इक्वल टू 2 का पावर 30 होता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसके हिरार्की से दिमाग में बैठा लेना। जैसे केबी के बराबर हम लोग कहते हैं 2 का पावर 10 बाइट, एमबी के बराबर मेरा होता है 2 का पावर 20 बाइट, ठीक है। जीबी के बराबर मेरा होता है 2 का पावर 30 बाइट, टीबी के बराबर मेरा होता है 2 का पावर 40 बाइट, पीबी के बराबर मेरा होता है 2 का पावर 50 बाइट, केबी एमबी जीबी टीपीबी। ईबी के बराबर मेरा होता है 2 का पावर 60 बाइट, ईबी केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी। ईबी के बाद जेडबी होता है, जेडबी बराबर 2 का पावर 70 बाइट। उसके बाद केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी जेडबी। उसके बाद मेरा वाईबी होता है, वाईबी बराबर 2 का पावर 80 बाइट होगा, ठीक है। वाईबी बराबर 2 का 80 बाइट। उसके बाद होता है ब्रोंटो, ब्रोंटो बराबर मेरा 2 का पावर 90 बाइट। और जियोप मेरा जो होता है वो 2 का पावर 100 बाइट। ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। अगली क्लास से मैं आपको मतलब नया टॉपिक जो होगा इसी का टॉपिक जो होगा अगली क्लास से स्टार्ट होगा। रजिस्टर कैपेबल इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर कंटेंट। रजिस्टर है जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़े थे रजिस्टर है सीक्वेंसर सर्किट का टाइप होता है। तो कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो बेसिकली इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटर जैसे कंटेंट को स्टोर करेगा, डिकोडर करेगा, सबके बारे में पढ़े, क्या होगा ये बताइए। डिकोडर का यूज क्या है ये दिमाग में मैंने बता दिया, मल्टीप्लेक्सर क्या है ये बता दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे पूछा जाए तो बेसिकली है कि वो मेरा काउंटर होगा। काउंटर एक तरह का रजिस्टर का काम कर सकता है। जो इन काउंटर का काम क्या होता है, काउंटर का काम जो होता है वो आपका काम होता है कि ट्रिगर करने का काम हो। तो बेसिकली ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर के लिए इसका काम क्या, बाकी का यूज है। आप फुल एडर कितने को ऐड करता है, 2 बिट को, 3 बिट को, 4 बिट को, 8 बिट को। तो फुल बिट ऐड क्या करता है बेसिकली, तो वो मेरा 3 बिट को ऐड करता है, वो मेरा 3 बिट को ऐड करता है। कितने लोगों ने ये एमसीक्यू में पहले भी दे चुका था, कितने लोगों ने सॉल्व किया था, तो मुझे ये बताइएगा कि सर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। आप बस आंसर बता दीजिए। ये पीडीएफ मैंने पहले भी अपलोड यानी लास्ट क्लास मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने सॉल्व किया था, एक बार सारे बच्चे श्योर करेंगे यस सर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट। बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए था। अर्थमेटिक सर्किट एड्स 2 बाइनरी डिजिट गिव्स अस सम बिट एंड कैरी। 2 बाइनरी डिजिट को ऐड करने का काम कौन करता है, तो वो हाफ एडर है जो 2 बाइनरी डिजिट को ऐड। बोथ के लिए फलक। व्हाट आर द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिजिटल बाइनरी नंबर। बाइनरी सिस्टम में किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, बाइनरी सिस्टम में किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। 0 और 1 का इस्तेमाल है जो बाइनरी सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज लो व्हेन। ये एंड गेट लो कब होता है, एंड गेट लो कब होता है, तो एंड गेट का मतलब क्या है, ये 1:1 इक्वल टू 0। तो लो कब होता है, तो 1:1 इक्वल टू, यानी एंड का मतलब मल्टीप्लाई। लो कब होता है, व्हेन एनी इनपुट, कोई भी अगर इनपुट लो होगा यानी कोई भी अगर 0 होगा तो वो मेरा लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हेल्प चाहिए आपको, गिव द डेसिमल वैल्यू बाइनरी। ये बहुत इजी है। 10100010 का डेसिमल 1 2 4 8 और 10 हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो 10 2 12, ये मेरा 12 हो गया, राइट आंसर मेरा 12, ठीक है। क्या पूछा गया है, 1 10 1 2 4 8 16 16 17 18 ना होगा, 18 होगा, सॉरी 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 18, ठीक है बेटा। ये आप स्टेट फेज 2 के लिए आए हैं, सही जगह पे आए हैं। बस लगातार क्लास करते रहिएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसको सॉल्व करवाते रहिएगा। आप पेड बैच में आए हैं, ठीक है। बिल्कुल कुमार, वो बात तो है ही। तो हर एग्जाम के देखो, मेरा एग्जाम, हम अगर तैयारी करवा रहे हैं तो सबसे पहले एग्जाम को पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम को पढ़िए, एग्जाम क्या मांग रहा है। तो ये बीपीएससी और स्टेट आपको ये एग्जाम को मांग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि अब आप अगर पेड प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि आपको क्या चाहिए, सर टॉपिक चाहिए और ज्यादा ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में प्रैक्टिस का एलिमेंट नहीं अवेलेबल है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन का उससे मिलता जुलता अगर 40-50 क्वेश्चन आप खुद से भी कर लोगे, दैट इज अ गुड थिंग। तो आपको
एग्जाम निकालने लायक मुझे बनाना है कि नहीं ये बच्चा अब एग्जाम निकालने के लायक हो गया है, ये वाला। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो फिर फंस जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे अगर मैं बात करूं 0-1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये लो वाला अरे भाई आपको एंड गेट के बारे में इतना पढ़ाया है ना, एंड गेट में क्या होता है, इनपुट आपका 1-0 है, 0-1 है, 1-1 है, 0-0 है। तो 1-0 आपका 0 होता है, 0-1 आपका 0 होता है, और 1-1 आपका 0। तो 0 का मतलब लो होता है। तो लो किस केस में होगा, तो लो किस केस में हो, ठीक है, लो किस केस में होगा, तो वही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डिकोडर क्या कन्वर्ट करता है, डिकोडर क्या कन्वर्ट करता है। जनरल पेपर के लिए इसी में जो बैचेस चल रही है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नॉन कोडेड फॉर्म को कोडेड फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखा जाए प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या काम है अगर यहाँ पे, तो बेसिकली नॉन कोडेड को कोडेड फॉर्म में या कोडेड को, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि नॉन कोडेड को कोडेड में या कोडेड। तो बेसिकली कोडेड इंफॉर्मेशन को नॉन कोडेड, कोडेड को नॉन कोडेड में करता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, बिल्कुल राइट आंसर बबीता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा ऊपर में डीमल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है, तो वन डेटा इनपुट एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट एंड दे हैव अ सेवरल आउटपुट। तो ये मेरा क्या होता है, सेवरल इनपुट एंड सेवरल आउटपुट। तो बेसिकली सेवरल इनपुट एंड सेवरल आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको छोड़ के, अब ये लास्ट हो गया, अब मैं इसको आपको ही सॉल्व करना होगा, मैं नहीं करने वाला हूं, ठीक है। जो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, ये मैंने जो पढ़ाया है, मैंने ऑलरेडी जो पढ़ा रखा है आपको, उसी से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आज बहुत लंबा गैप आपको मिलने वाला है। 15 तारीख छुट्टी है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 का रक्षाबंधन है, 16-17 आपका रक्षाबंधन है। तो पूरा का पूरा ये डीपीपी जो है आपको सॉल्व करना है बैठ के। एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व, जो चीज नहीं समझ में आ रहा है स्किप आउट कर देना उसको, ठीक है। फिर बोलना कि सर आप ये पढ़ाए थे मुझे नहीं समझ, वो फिर एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ बैच में एडमिशन ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी नहीं, आपसे जितना मैं मेहनत करवाऊंगा वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये आपको अभी अपलोड किया जाएगा प्रॉपर एकदम। हाँ रक्षाबंधन है ना अभी तो पूरा फेस्टिवल है, छुट्टी ही रहेगी। कल इंडिपेंडेंस डे हो गया, 16 को शायद है कि नहीं, मैं देख लेंगे शेड्यूल, शायद नहीं होगा। 17-18 सैटरडे है, 19 को रक्षाबंधन है, तो थोड़ा सा 4 दिन का आपको मिल रहा है। तो जितना मैंने अभी तक करवाया है काइंडली उसको करते रहिएगा, बिल्कुल। ये मैं माइट भी कि 20 से क्लास हो जाएगी, 20 से क्लास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पूरा होमवर्क एक बार जरूर बनाइएगा, प्लीज, इतना ही कह रहा हूं, ठीक है। पूरा होमवर्क एक बार जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं क्लास होगी कि मैंने देखा नहीं अभी, मैं जब चेक कर लूंगा, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज होमवर्क जरूर बनाइएगा, मेन काम टॉपिक समझते हैं उसके बाद, ठीक है। होमवर्क जरूर बनाइएगा, मैं यही कहूंगा बार बार बच्चों को, ठीक है, जरूर होमवर्क बनाइएगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ भाई हाँ, नहीं नहीं गलत है शिवम, सही है वो इनकोडर, बिल्कुल।